गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोटरिंग एक्शन इन डीसी जनरेटर तक कंप्लीट किया था। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर बिल्कुल सिमिलर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन की ही तरह। हम लोग मशीन में दोनों का केस पढ़े थे, मोटर जनरेटर साथ में लेकर के। इस वजह से यहाँ पे अलग से डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए, डीसी मोटर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट हो सकते हैं, डीसी सीरीज में हो सकते हैं और डीसी कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड का मतलब होता है कि ये दो तरह से बनते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, जिसके अंदर कम्युलेटिव लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है और डिफरेंशियली लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर मोटर होता है। इसमें भी मोटर होता है। शॉर्ट शंट के अंदर भी कम्युलेटिव शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर होता है और डिफरेंशियली शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर होता है। तो ये आप डीसी मोटर को क्लासिफाई कर सकते हो इस बेसिस पर। अब सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं कि कौन क्या काम करता है। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये हुआ कि आपका जो मोटर है उसे हम सेपरेट सोर्स से, सप्लाई से, डीसी सप्लाई से उसको एक्साइट करते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको एक मोटर बना देना है। ये मोटर का ये सिंबल होता है, जिससे जो ईएमएफ जनरेट होता है वो बैक ईएमएफ होता है। इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो RA हमने डिफाइन कर दिया और ये है ब्रशेस। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज पे V बनेगा। ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसको डीसी सप्लाई हम देते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को ये सप्लाई दिया जा रहा है, इसलिए वोल्टेज क्रॉस फील्ड वाइंडिंग। इसकी वजह से जो करंट आएगा वो हो गया फील्ड करंट, और जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा इस वाइंडिंग में उसको फ़ाई कहते हैं। इससे जो हमारा बैक ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उससे जो करंट आएगा उसको, सॉरी ये मोटर है, मोटर में तो सप्लाई दे रहे हैं तो करंट इधर साइड से जाएगा। मोटर में सप्लाई दिया जाता है वोल्टेज से, तो करंट का डायरेक्शन इन हो जाएगा, आर्मेचर में जा रहा है इसलिए आई है। ये हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें जो फील्ड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वह कांस्टेंट होता है। मतलब आप जो वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई दे रहे हो कांस्टेंट वोल्टेज होता है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो भी कांस्टेंट होगा, है ना। हमें जो सप्लाई एक्साइटेशन के लिए देना होता है वो कांस्टेंट सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लक्स यहाँ पे बन रहा होता है वो भी कांस्टेंट मिलता है। अब निकालते हैं कि वोल्टेज V का इक्वेशन क्या होगा। तो V इक्वल हो जाएगा KVL के क्रॉस अकॉर्डिंग EV प्लस IA RA। मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा हो और ये EV दोनों मिला करके हमें वोल्टेज V मिल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, ये ब्रशेस वाले वोल्टेज ड्रॉप को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं। वो वोल्टेज का वैल्यू इंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बस सिंपली यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको ऐड कर देंगे, हो गया। ठीक है, आपको नोट्स में BCD दिया हुआ होगा, इसका मतलब होता है ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ब्रश के कॉन्टैक्ट में जो ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, सेल्फ एक्साइटेड का मतलब ही हुआ कि वह मोटर को एक्साइट करने के लिए अलग से कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे सेल्फ एक्साइट किया जाएगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ मोटर ड्रॉ कर देंगे यूँ, और इसमें हम लोगों को अलग से सोर्स को नहीं देना एक्साइट करने के लिए, इस वजह से इसका कनेक्शन इसके मोटर के साथ ही किया जाएगा। कर दिया हमने एक्साइटेशन के लिए। जो रेजिस्टेंस होगा इसका, इस कनेक्शन को हम लोग शंट कनेक्शन भी बोलते हैं। तो RSS से इसका रेजिस्टेंस को हमने बता दिया।
यहाँ से जो करंट जाएगा शंट वाले वाइंडिंग में इसको ISH बोलेंगे। यहाँ से वोल्टेज दिए रहे हैं हम लोग, तो ये वोल्टेज जो आ रहा लाइन करंट से वोल्टेज आ रहा है इसलिए IA। यहाँ पे जो करंट जा रहा वो आर्मेचर में जा रहा वो IA। जो जनरेट करेगा बाइक EMF मोटर के अंदर उसको EB, इसके रेजिस्टेंस को R कहते हैं। यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगा, अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर में जैसा कि मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, आपको अगर अभी ध्यान में हो तो 3 टाइप्स के होते हैं सेल्फ एक्साइटेड, DC शंट, DC सीरीज और DC कंपाउंड। तो सबसे पहले ये जो हम लोग कनेक्शन किए हैं शंट वाला, उस बेसिस पे इसका नाम हो गया शंट कनेक्शन, यानी DC शंट मोटर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हम दोनों क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे कि करंट IL और ISH का वैल्यू क्या है और वोल्टेज का इक्वेशन क्या मिल रहा है। तो हम देखें IL यानी लोड करंट का वैल्यू, ये क्या है KCL के अकॉर्डिंग ये लोड बन जा रहा है ना, तो ये जाने वाली करंट और यहाँ से करंट लोड से निकलने वाली करंट के सम की इक्वल होगा। तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA प्लस ISH। ठीक है, वोल्टेज की इक्वेशन की बात करें यहाँ पर, तो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, वही KVL लगा देंगे, EB प्लस इसके अक्रॉस ड्रॉप IARA प्लस ब्रशेस जो लगे हुए उनके अक्रॉस ड्रॉप। तो ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा V इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस कॉन्टैक्ट ड्रॉप। ठीक है, और ISH अगर निकालना चाहेंगे आप इस क्वांटिटी को भी यहाँ से कि ISH का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए क्या सिंपल सा बात, ये वोल्टेज इसके पैरेलल में है तो V डिवाइडेड बाई RSH कर देंगे, तो ये भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, DC सीरीज मोटर के लिए देखते हैं। DC सीरीज मोटर के लिए क्या हो जाएगा कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्शन कर देना है बस, यानी इसको उठा करके इसके मोटर के सीरीज में डाल देंगे। तो सबसे पहले तो मोटर बना देंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसके सीरीज में हम लोग वाइंडिंग कर देंगे, है ना, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दे देंगे। इस सीरीज वाइंडिंग को हम लोग RAC कहते हैं, है ना, ये बैक EMF जनरेट हो रहा है तो इसको EB कहेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका RA है, करंट आ रहा है IA, ये लोड करंट IL। देखिए लोड करंट और IA या फील्ड में जो करंट जा रहा है इसको ISC कह देते हैं इस्तेमाल के लिए। तो देखेंगे कि ये तीनों सेम ही है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। सबसे पहले तो हमें यही डेटा मिलता है कि IA जो है ISH के इक्वल है और IL के इक्वल है। अब वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, KVL लगा देंगे। वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, EB, इसके क्रॉस भी ड्रॉप IARA प्लस इसके क्रॉस भी ड्रॉप ये भी, और फिर प्लस इसके क्रॉस ड्रॉप। तो सभी को एक साथ हम लोग लिख देते हैं IARA प्लस ISC RAC प्लस ब्रशेस कॉन्टैक्ट ड्रॉप भी कर देंगे। इससे हमारा वोल्टेज का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे DC कंपाउंड मोटर। देखिए DC कंपाउंड मोटर में 2 टाइप्स के होते हैं, दोनों सिमिलर ही होता है। वीडियो अगर ज़्यादा MB का हो जाने पर खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, इस वजह से मैं इसको अगर जहाँ तक हो पाएगा, अगर लॉन्ग शंट हो पाता है तो लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट की बिल्कुल सिमिलर होता है, तो आप उसको कर लेंगे असाइनमेंट में। अदरवाइज स्टार्ट करता हूँ। क्या है ये DC कंपाउंड मोटर। DC कंपाउंड मोटर का मतलब ये हुआ कि आप जो इसमें वाइंडिंग करेंगे वह शंट वाइंडिंग भी होगा और सीरीज वाइंडिंग भी होगा। उस बेसिस पर आपके 2 टाइप्स बनते हैं। आप टाइप्स में देखिएगा कि पहला होता है लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट के अंदर क्या डेफिनेशन होता है कि जो शंट वाइंडिंग आप कनेक्शन करोगे वह आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के पैरेलल हो, तभी वो लॉन्ग शंट कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मोटर बना देंगे इस तरीके से, और डेफिनेशन कहता है कि शंट लॉन्ग शंट में शंट वाइंडिंग जो होगा वह सीरीज वाइंडिंग और मोटर यानी कि आर्मेचर के दोनों के पैरेलल होना चाहिए। इस वजह से हमने इसका कनेक्शन ऐसा किया, अदरवाइज ऐसा करते हैं। यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट करना है हमें कि जो शंट वाइंडिंग, अब शंट वाइंडिंग ड्रॉ करेंगे। शंट वाइंडिंग ड्रॉ कर दिया हमने। डेफिनेशन क्या बोलता है कि शंट वाइंडिंग ये दोनों के पैरेलल होने चाहिए, इस वजह से दोनों को साथ में यहाँ रिप्रेजेंट करवाया।
अब बाकी सारे चीज़ लिख देंगे जैसे जैसे अभी तक पढ़ा आपने। बैक ईएमएफ ईबी से रिप्रेजेंट कर देंगे, सीरीज वाइंडिंग को आरएसी से, इसका रेजिस्टेंस को इसके आरएसएच को, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं तो भी यहाँ से करंट जो जाएगा लोड करंट, यहाँ जो करंट जाएगा आर्मेचर में आर्मेचर करंट, यहाँ जो करंट जाएगा सीरीज करंट, ये दोनों सिमिलर रहेंगे क्योंकि सीरीज कनेक्शन यहाँ पे हो जा रहा है। और इधर साइड का जो करंट जाएगा आईएसएच शंट करंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या डेटा मिल रहा, जो सीरीज करंट है भाई वही आर्मेचर करंट है, पहला चीज़। हमारा जो लोड करंट है उसका वैल्यू है सीरीज करंट जो गुजर रहा है इधर, प्लस शंट करंट, ठीक है। शंट करंट का वैल्यू कितना भाई, तो वोल्टेज पैरेलल वी बाई आर एस एच है। ये सारे क्वांटिटी मिल गए यहाँ से। अब इक्वेशन लिख देते वोल्टेज का, केवीएल के अकॉर्डिंग, केवीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें लगा रहे हैं हम केवीएल, ठीक है। ईबी प्लस इसमें ड्रॉप आई आर ए प्लस इसका ड्रॉप आई एस सी आर एस सी प्लस वोल्टेज जो ब्रशेस है उसके अक्रॉस जो ड्रॉप रहा हो, यानी कि ये सारे ड्रॉप को इंक्लूड कर देते हैं तो वोल्टेज हमारा टर्मिनल पे मिल जाएगा। यानी कि ईबी प्लस आई आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी प्लस ब्रशेस कॉन्टेक्ट ड्रॉप, हो गया। ये शॉर्ट शंट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सॉरी ये लॉन्ग शंट है, लॉन्ग शंट का हो गया। अब नेक्स्ट है शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट का डेफिनेशन ये है कि जो आपका ये शंट वाइंडिंग है वह केवल आर्मेचर के पैरेलल होगा, मतलब ये सीरीज वाइंडिंग हमें इधर साइड कर देंगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगा कि शंट वाइंडिंग जो है वो केवल और केवल आर्मेचर के पैरेलल हो गया। तो डायग्राम कुछ इस तरह बनाएंगे, ये सबसे पहले मोटर बना लेंगे, ठीक है। ईबी जनरेट हो रहा है इससे। अब शंट वाइंडिंग क्या होता है, केवल आर्मेचर के पैरेलल होता है तो इसके पैरेलल कर दिया। यहाँ से हमने सीरीज वाइंडिंग हटा दिया, लेकिन ये चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर में शंट और सीरीज दोनों होते हैं। शंट का कनेक्शन यहाँ होता है और सीरीज का कहाँ होता है, यहाँ पर। तो यहाँ से सप्लाई दे देंगे, जिसकी वजह से लोड करंट आई एल ही आएगा। इसका रेजिस्टेंस आर एस सी है, इसका रेजिस्टेंस आर एस एच है, इसके ऊपर जो करंट जाएगा आई एस सी बनेगा। यहाँ पे आई एल और आई एस सी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों यहाँ पर सीरीज है। फिर यहाँ पे जो करंट जाने लगेगा वो आर्मेचर करंट होगा, यहाँ पे जो करंट जाने लगेगा शंट करंट। तो यहाँ से क्या क्या डेटा हमें मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है डेटा आई एल जो है, सॉरी आई एल जो है वो आई एस सी के इक्वल है, पहला चीज़, ठीक है। अब आई एल कहो चाहे आई एस सी कहो, उसका वैल्यू कितना, आई ए प्लस आई एस एच, क्योंकि यहाँ पे KCL लग रहा है तो क्या लिख देंगे, आई ए प्लस आई एस एच। आई एस एच का वैल्यू सिमिलर वही वी डिवाइडेड बाई आर, सॉरी यहाँ पे वी डिवाइडेड बाई आर एस एच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल में सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है, आई एस सी आर एस सी कितना ड्रॉप हो रहा है, इस वोल्टेज में से हम लोग आई एस सी आर एस सी माइनस करके डिवाइड कर देंगे आर एस एच से, तो शंट करंट निकल आएगा, ठीक है। अब वोल्टेज का इक्वेशन यहाँ से केवीएल लगा देंगे, सेम उसी तरीके से जैसे आपका लॉन्ग शंट में था, ईबी प्लस आई आर ए प्लस आई एस सी आर सी प्लस वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकल जाएगा। यानी कि V इक्वल्स टू ए बी प्लस आई आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी प्लस ब्रशेस कॉन्टेक्ट ड्रॉप। इस तरीके से हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।